हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इसी सोच के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू सपोर्टिव यूनिवर्स, थैंक यू सपोर्टिव स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू ब्रह्मांड शक्तियों को नमस्कार। जय गुरु तत्व। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। आज का जो टॉपिक है वो है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइम स्पेसिफिक नहीं है। जब भी आप देखेंगे आपके लिए मैसेज होगा यू वर्सेस देम। आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम। पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप किस एनर्जी में हैं, फिर जिसके लिए आप सोच रहे हैं या जिसके लिए भी जो भी आपके दिल में या दिमाग में जो इंसान है भी या नहीं है, या कोई सिचुएशन है जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं, तो वहाँ पे क्या सोच रहा है वो इंसान। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। देखो ये कोई पर्सन स्पेसिफिक ही है, चाहे वो कोई भी है, चाहे आपका एक्स हस्बैंड है, एक्स वाइफ है, या वाइफ है, या प्रेजेंट हस्बैंड वाइफ है, या लवर है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, क्रश है, जो भी है। तो वो इंसान क्या सोच रहा है और आप किस एनर्जी में है। पहले मैं आपका देखूंगी। मेरे व्यूवर्स प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो उनके लिए बताएं उनकी क्या जो है प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ माय व्यूवर्स। ओके, देखो आपका ना यहाँ पे एक गुड लक का वेट करते हुए आप नज़र आ रहे हैं कि कब जो है आपको एक इस रिश्ते में या इस इंसान के से एक आपकी लाइफ में मतलब पूरी लाइफ में आपको एक संतुष्टि कब मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे आप एक जहाँ पे आप संतुष्ट होंगे और आपको लगेगा कि अब जो है आपकी लाइफ जो है हैप्पी हो गई है, या फिर आप सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, आप उस वक्त का इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आप एक इंसान से कोई लव जेस्चर चाह रहे हैं। अगर ये कोई पर्टिकुलर इंसान है कि ये इंसान भी आपको चाहे एक कॉल मैसेज ही कर दे, किसी तरह आपको एक फील हो कि अगर हमने कभी इन्वेस्ट किया था तो आज उस रिश्ते में ये नहीं है कि बिल्कुल ही एक, चाहे ये नो कांटेक्ट है, तब भी आप उसके एक जेस्चर का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि ये रिश्ता में एक न्यू बिगिनिंग आए, या कुछ भी है, जैसे भी ज़रूरी है कि ये इंसान कभी ये रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। जहाँ पे आज एक वेट है और एक आज जो है एक क्वेश्चन मार्क है। मतलब शायद आप इस इंसान के बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपको ये हो रहा है कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, क्यों नहीं ये इंसान जो है पहले की तरह जो है जेस्चर शो कर रहा, या पहले की तरह ये प्यार क्यों नहीं कर रहा, पहले की तरह ये चीज़ क्यों नहीं कर रहा। ये देखो एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। ठीक है, जो आपके लिए बताया जा रहा है वो पार्टनर के लिए भी हो सकता है, और थात ही पे फोकस ना करें, ना तात ही पे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो यू वर्सेस देम, वो इंसान आपके लिए किस एनर्जी में है। पहले मेजर अरकाना सही उसके लिए निकालते हो। जिसके लिए आप सोच रहे हैं किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, वो इंसान आपके लिए किस एनर्जी में, ये देखने की कोशिश करेंगे। टेम्परेंस। ओके, देखिए ये इंसान जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा एक आपकी कमी जो है इसको कहीं ना कहीं जो है तंग कर रही है। अब आप देखो यहाँ पे एक अर्धनारीश्वर रूप बना हुआ है, आधा नारी का आधा, जैसे शिव पार्वती, समझ गए। शिव पार्वती आपको पता ही होगा। शिव पार्वती जो है कहते हैं कि देवों में सबसे ज़्यादा जो है शिव और पार्वती में प्यार है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैस्कुलर और फेमिनिन का भी एक मेल है, जहाँ पे ये इंसान कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद कर रहा है, उन चीज़ों को मिस कर रहा है शायद, जिन चीज़ों को वक्त रहते इसने उन चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ें जब मेरी लाइफ में नहीं होंगी तो मेरी लाइफ कैसी होगी। ठीक है, इस इंसान को आपकी वो चेजिंग, वो इसको पैम्पर करना, इसको प्यार देना, इसको महत्व देना, इसको कहीं ना कहीं गाइड करना, और इस इंसान को सही और गलत के बारे में बताना, कहीं ना कहीं बार बार अपना प्यार जाहिर करना, इसको वो चीज़ें जो है ना वो ये इंसान भूल नहीं पा रहा है।
तभी यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया कि एक, जैसे होता है ना कि एक फेमिनिन जो होती है, एक फेमिनिन हमेशा उस फेमिनिन एनर्जी जो है मैस्कुलिन के प्रति अट्रैक्ट होती है, और जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो फेमिनिन के, तो ये कहीं ना कहीं वो जो आपकी फेमिनिनिटी है, जो आपकी फेमिनाइन एनर्जी है, उस एनर्जी को ये इंसान, उस केयर को, उस प्यार को, उस महत्व को मिस करता हुआ ये इंसान नज़र आ रहा है, और आपकी तरफ बढ़ना चाहता है लेकिन खुद को कंट्रोल करता हुआ ये मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है जी। जहाँ पे ये चाहता है कि वो प्यार, वो महत्व, वो जो एक हार्मनी जो ये आपके साथ फील करता था, वो चीज़ें दोबारा लौट आए। ठीक है, एक बैलेंस चाह रहा है, जहाँ पे एक बैलेंस है, जहाँ पे इस इंसान को एक अंदाज़ा ना लगाना पड़े कि आप क्या सोच रहे हैं, या आप, जहाँ पे ये कंफर्म हो कि हाँ अगर मेरा पार्टनर है तो उसके मन में ये चीज़ है। ठीक है जी। और वही क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं आपको भी जो है इसके बारे में नहीं पता लग रहा है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं है, क्या है क्या। चलिए, आप मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जिसके लिए आप जानना चाह रहे हैं वो इंसान जो है क्या सोच रहा है, किस एनर्जी में है, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, जिसके लिए मेरे व्यूवर्स जानना चाह रहे हैं वो किस एनर्जी में है। ओके ओके ओके, द एम्परर, 8 ऑफ चैलिसेस। देखिए, द एम्परर और 8 ऑफ कप्स। ओके, देखिए ये इंसान को ऐसे लग रहा है कि जैसे इस इंसान ने अपनी ईगो के चलते, अपनी ईगो, अपनी आन, अपनी शान, अपनी फैमिली, अपनी, देखो ना, अब आप यहाँ पे देखो, ये एम्परर के कार्ड में ये इंसान है और यहाँ पे ये छोटे छोटे, ये बड़ा जो गाय क्या गोट, ये ना, हाँ हाँ गोट है इधर, और ये छोटी मतलब गोट की पूरी फैमिली है। तो इस इंसान को चल रहा है, इसको ऐसे लग रहा है कि अपनी और चीज़ों को महत्व जो है के चक्कर में इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको जो है खो दिया है, क्योंकि सीधा एम्परर के बाद ही 8 ऑफ चैलिसिस है, जो किसी के जाने को बताता है, जो किसी के खो जाने को बताता है, जो किसी के डिटैचमेंट को बताता है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान बड़ा डिटैच होने की कोशिश कर रहा है, खुद को जो है एक हर्मिट मोड पे ले जाके आइसोलेट। एम्परर के साथ 8 ऑफ चैलिसिस, मतलब इस इंसान को ऐसे लग रहा है कि अपनी ईगो, अपने आप के महत्व, अपनी फैमिली, अपनी जो है जो भी चल अचल जो चीज़ें हैं, जो संपत्ति है, या जो भी अपना, मेन यहाँ पे इस इंसान को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि इस इंसान ने अपनी ईगो के चलते, या मतलब एक प्यार को खो दिया है, इसको ऐसे लग रहा है। मतलब इसको डाउट हो रहा है कि अब जो है इस रिश्ते में एक बैलेंस आएगा या नहीं आएगा। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इस दौरान ये इंसान आपके लिए काफी पैशनेट हो रहा है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। इसको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप जो है ना, आपने इसकी किसी बात को, या किसी जेस्चर को, या किसी भी जो भी इसके द्वारा जो आपको मतलब शो किया गया या दिखाया गया, मतलब उस चीज़ को आपने जो है अपने दिल में रख लिया, और आप जो है नाराज़ हो गए हैं, आप जो है इससे बात नहीं कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, और ये इंसान आपके लिए उतना ही ज़्यादा पैशनेट हो रहा है, आपकी तरफ बढ़ना भी जा रहा है, आपकी तरफ एक इंटेंस जो है हाइड कर रहा है, अपने इमोशंस को करने की मतलब कोशिश कर रहा है हाइड करने की, कर नहीं पा रहा, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एम्परर है, और 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, वॉन्ड्स की बहुत ज़्यादा तो एरीज, लियो, सजिटेरियस जो है यहाँ पे स्पेसिफिक फायर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स, देखिए 7 ऑफ कप्स भी आ गया। यहाँ पे ये इंसान जो है डे ड्रीमिंग कर रहा है आपके लिए कि आप इसको मिल जाएं। ठीक है, कि आपकी जो आपके साथ बिताए हुए जो वो लम्हात है, वो समय है, वो इसको रह रह के याद आ रहा है कहीं ना कहीं। और ये इंसान को ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे होता है ना कि एक इंसान सब कुछ होते हुए भी
कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला करना चाह रहा है। इसको आजकल इसकी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि इसको अकेलापन पसंद आ रहा है। ये अकेलेपन में उन सारी बातों को, उन सारी चीज़ों को जो इसने आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है उनको जो है सोच रहा है बहुत ही ज़्यादा। मतलब यहाँ पे ना एक मिसिंग एनर्जी, और जैसे इसको बड़ा अनकम्प्लीटेड सा फील हो रहा है। जैसे होता है ना किसी की कोई चीज़ खो गई होती है तो वो उसको ढूंढ भी नहीं पा रहा है। और द टेम्परेंस देख लो, अब दो दो बारी टेम्परेंस आ रहा है, तो ये चाह रहा है कि ये रिश्ता जो है दोबारा से हम लोग वही पहले की तरह, जैसे हमारा एक डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन का जो मैच था, कहीं ना कहीं अगर मैं रूठता था तो मेरा पार्टनर मुझे मना लेता था, और मेरा पार्टनर अगर रूठता था तो मैं उसको जो है बेस्वादियाँ करके अपनी उसको मना लेता था, या स्वादियाँ करके, ठीक है, मतलब ऐसी बातें करके। तो ये उस वक्त को बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है मिस कर रहा है। इसको लग रहा है कि ये आपके बिना अधूरा है। और बताएं डिवाइन क्या बताना चाह रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड, देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड हमें ये बताता है कि ये इंसान जो है मतलब एंजाइटी बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस ले रहा है इस चीज़ को लेके, क्योंकि इससे जो है पैशन बढ़ रहा है, और पैशन बढ़ रहा है लेकिन आपके बीच में, दोनों के बीच में एक दूरी आ गई है, जहाँ पे ये चाह रहा है कि बैलेंस आए लेकिन बैलेंस बन नहीं पा रहा है। तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, एंजाइटी है। एस ऑफ चैलिसेस, देखिए चाह रहा है कि फिर से वो प्यार, वो इम्पोर्टेंस, एक मतलब न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है ये इंसान। फिर से आपको अपना प्यार दिखा के, जो शायद इसने अब तक कभी नहीं जाहिर किया है, या किया भी है तो एक ईगो से डील किया है। मतलब ये इंसान आपके लिए ओवरफ्लोइंग इमोशंस, अब इसको नहीं पता है कि ये डिवाइन कनेक्शन है या क्या है, जो भी है ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और आपके लिए ओवरफ्लो जो है इसके इमोशंस हो रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड के साथ एस ऑफ स्वॉर्ड है, तो ये इंसान रोता भी होगा शायद आपको याद करके, या आप रो रहे हैं इसको याद करके। और टेम्परेंस बहुत ही ज़्यादा प्यार की एनर्जी है, जहाँ पे एक जो रूह का, एक दिल का जो प्यार होता है ना, वो आप लोगों के बीच में डेवलप हुआ है, जो बहुत कम लोगों के बीच में डेवलप होता है। यहाँ पे कहते हैं जैसे वो गाना नहीं है क्या, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो अब इस इंसान को वो वक्त शायद जो है तो काफ़ी प्यार महसूस कर रहा है ये इंसान, और आपको ऐसे लग रहा है इसको कि आप इसके हाथ से, इसकी ज़िंदगी से चले गए हैं। इसने आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी कर दिया। देखो ना एम्परर के साथ जो 8 ऑफ कप्स आया है। ओके, और बताएं डिवाइन क्या है मे व्यूअर्स जिनको सोच रहे हैं उनके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कहीं ना कहीं ये इंसान उस ऊपर वाले से एक दुहाई देता हुआ नजर आ रहा है मुझे, कि जहाँ पे इसको ये मतलब बार बार उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस अल्लाह जीसस से ये एक दुहाई दे रहा है कि अगर हमें मिलना ही नहीं था, या फिर अगर इस इंसान ने मुझे प्यार दिखा के या फिर प्यार को महसूस करवा के अगर चले ही जाना था, तो ये इंसान मेरी लाइफ में आया ही क्यों। देखिए नेक्स्ट कार्ड है यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत कोशिश कर रहा है ये इंसान खुद को जो है और चीज़ों में बिजी रखे, लेकिन अब जो है इसका मन नहीं मान रहा है, और ये चाह रहा है बहुत जल्दी हो सकता है इसकी तरफ से आपको कोई जेस्चर मिले। अब आप कहेंगे कोई जेस्चर मिलता तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड है ना, स्टेबिलिटी चाह रहा है, स्टेबल इमोशंस हैं, स्टेबल फीलिंग्स हैं, अनकंडीशनल लव है, एक डिवाइन लव फील हो रहा है, एक दूसरे की कमी फील हो रही है। जहाँ पे ये इंसान 8 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप को और चीज़ों में इंडल्ज करने की, काम में, बिजनेस में, लेकिन नहीं हो पा रहा है ऐसा। अब इसको इस रिश्ते पे काम करना है। अगर इसने पास्ट में ऐसा नहीं किया है, या फिर लेकिन अब ये चाह रहा है कि छोटा सा जो एक आपकी तरफ से अगर इसको क्लू मिले। देखिए 2 ऑफ चैलिसेस आ गया ना, 2 ऑफ कप्स,
प्यार दोनों तरफ है। अगर छोटा सा, मैंने बोला ना यहाँ पे देखो एक एक जीरो टाइप का बना हुआ है, मतलब उम्मीद नहीं नजर आ रही है, उम्मीद जीरो है, लेकिन फिर भी ये इंसान चाह रहा है कि कुछ ना कुछ मुझे जो है एक चांस मिले, तो मैं अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को उड़ेल दूं अपने इमोशंस, अपना प्यार उसको जाहिर कर दूं, उसको बता दूं कि मैं तुम्हारे लिए कितना जो है बेचैन हूं। बेचैन कर गया मैं ख्याल आपका। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, हो सकता है आपने अपने आप पे कुछ ऐसा, आप बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं इन दिनों, इसको हो सकता है आपने कोई पिक्स ऐसी डाली है जहाँ पे आप बहुत खुश, बहुत अबंडेंट, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये आपको एक एक जैसे कहते हैं ना, एक कंप्लीट देख रहा है अपने आप में, अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देख रहा है। एक ऐसा इंसान आपको देख रहा है कि जिसके पास सब कुछ है, जो प्रॉस्पर है, जो अबंडेंट है, जो अपने आप में खुश है, उसे खुश रहना आता है, उसकी लाइफ खुशियों से भरी हुई है। और कहीं ना कहीं देखो, खुशियां खाली ये नहीं होती कि एक इंसान के खुशियों के साथ साथ आपको बहुत अच्छा भी ये इंसान मानता है, बहुत ही हाई रिगार्ड्स में ये आपको देख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स, कुछ डिसाइड किया है इस इंसान ने, जिससे कि ये दूरी, कोई एक्शन हो सकता है ये आपकी तरफ, जिससे ये दूरी जो है कम हो जाए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक कंप्लीशन आ जाए इस रिश्ते में, आपको पा ले ये इंसान, जहाँ पे एक खोने का डर हो रहा है। अगेन देखो एस ऑफ स्वॉर्ड आया है, तो ये आपको कुछ कह के, कुछ वास्ता दे के, कुछ जो है अपॉलॉजी दे के, कोई गिफ्ट दे के, या फिर अपनी बातें ही कर करके, आपको अच्छी अच्छी बातें करके आपको अपनी लाइफ में रोक लेना चाहता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे एक कम्युनिकेशन मुझे नज़र आ रहा है डेथ के साथ। और कौन सा कार्ड है? हैंग्ड मैन, डेथ के साथ। ओके, देखिए इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, तभी एक मेजर रियलाइजेशन इसको हो रहा है, जस्टिस। और ये आपको भी अब जस्टिस देना चाहता है, फेयर करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि क्या कारण था अगर इसने आपके साथ फेयर नहीं किया, क्या सच था, क्या वाइट था, क्या ब्लैक था, ये आपको बताना चाह रहा है। क्योंकि खुद को भी रियलाइजेशन हुआ है ना, अवेकनिंग जब होती है तो खुद को भी पता लगता है कि मेरे से क्या गलतियां हुई, जो मुझे कल लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। वॉन्ट्स की कितनी एनर्जी है ना, तो फायरी एनर्जी, नार्सिसिस्ट होते हैं ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा, जिनके अंदर फायरी एनर्जी होती है, उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो कल तक जो इसको लग रहा था कि जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, तो अब इसको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, जिसको मैं सोच रहा था कि ये एक ये मुझे जो है ये चीज़ें जो है एक तरह से स्टक करती हैं अपनी लाइफ में, ये किसी का ज़्यादा ही पोजेसिव होना, या मेरी तरफ जो है अपना ज़्यादा एक पैम्पर करना, मुझे पैम्पर नहीं करना मतलब प्यार दिखाना, इसको उस टाइम ये पैम्पर नहीं लग रहा था, उसको लग रहा था कि ये बेमायने है, ये क्या है, बेकार है ये। चलिए अब ये फेयरी जो ओरेकल है, इससे मैं देखती हूँ क्या आप लोगों के लिए डिवाइन बताना चाह रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं डिवाइन कि आप इनको क्या बताना चाह रहे हैं ऐसी सिचुएशन में इनको जो है। ओके, फाइंड बैलेंस। देखिए यहाँ पे 2 बार टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो बैलेंस बैलेंस आ रहा है। अब मान लो बैलेंस कैसे, जैसे कुछ लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि मुझे इसको, अगर ये इंसान मेरी तरफ आता है तो मुझे इसको चांस देना है या नहीं देना है। तो यहाँ पे फाइंड बैलेंस आ रहा है कि अगर आपको लगता है कि चीज़ें इतनी जो है वो मतलब इतनी जो है ख़राब नहीं हो गई हैं, तो आप, अगर आपको लगता है कि आपको इसको एक चांस देना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो आप दें, मतलब लेकिन आप उस चीज़ के ऊपर खुद पहले जो है उस चीज़ को रियलाइज़ कर लें कि आप जो करें वो ठीक है या नहीं। फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम, एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक ए पावर नैप। देखो कई बार क्या होता है कि ये कार्ड आपको एक तरह से गाइडेंस ये भी दे रहा है कि आप जो है अपने काम और अपने रेस्ट के बीच, फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड रेस्ट,
कि या तो हो सकता है क्योंकि यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में इंडल्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, या कि आपको इसकी याद ना आए, या फिर बिल्कुल ही आप अपने आप को और चीज़ों से डिटैच करके बैठे हुए हैं, मतलब और जो है आप अपने मतलब एक उदासी में बैठे हुए हैं या रेस्ट जोन में बैठे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपको एक बैलेंस बनाना है जहाँ पे आपने प्रॉपर रेस्ट भी करना है और अपना काम भी करना है, ठीक है। इससे जो है आपकी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं बैलेंस होगी। और वेट फॉर विंटर, तो अगर आप किसी चीज़ का भी वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब जैसे जैसे मान लो किसी चीज़ के पूरे होने का ही कि ये काम कब होगा, या ये मेरी जॉब कब लगेगी, या मैंने ये इस चीज़ के लिए फॉर्म भरे हैं, तो विंटर का वेट करें, ठीक है। विंटर में कुछ स्पेशल हो सकता है आपकी लाइफ में। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ द फेयरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट यू मोस्ट हर्ट फेल्ट विशेज एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल, ठीक है। तो जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए, जो आपके अच्छे के लिए, आपकी भलाई के लिए जो चीज़ें हैं उनको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मतलब वो अगर मैनिफेस्ट कर भी रहे हो तो वो विंटर तक जो है मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जो ये फेरी है आपको ये बता रही है सॉलिट्यूड, देखो यहाँ पे सॉलिट्यूड पे मेरी नज़र, तो बहुत ज़्यादा अकेलापन भी हो सकता है ना। कई बार क्या होता है कि जब इंसान उदास होता है या कहीं से हर्ट होता है तो वो खुद को अकेला कर लेता है, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी आता है। उसका दिल करता है मैं किसी से बात ना करूँ, मैं एक अंधेरी गुफा में या अंधेरे कमरे में। तो अगर आपने ऐसा कर रखा है या आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, देखो उससे आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें अच्छी आने वाली हैं, और भी कहते हैं ना और भी गम हैं जहाँ में मोहब्बत के सिवा, तो वो जो है आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। कहीं आप उनको ना मिस कर दें, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आपको वो ऊपर वाला देना चाह रहा है या आप जो है चाह रहे हैं, ठीक है, उनको ना कहीं आप मिस कर दें। तो ध्यान रखें। आप भी सोचेंगे मैडम कैसे जैसी होती है वैसे उठ के आ जाती है। चलो देखो, आपको रीडिंग चाहिए, आपको रीडिंग मिल जाती है। देखो मुझे ये कभी नहीं होता कि मुझे 10,000 लोग देखें, या मैं कहती हूँ जितने लोग भी मुझे देखें वो पूरे विश्वास से देखें और कुछ ना कुछ सीख के जाएं। जो एक टैरो कहते हैं ना, टैरो जो है कोई एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं बना। टैरो कार्ड्स क्या है, एक गाइडेंस है कि जिससे आपको एक रास्ता मिले आगे बढ़ने के लिए। आप जो है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन पे एक रोशनी डाल सके ये आपके लिए, और आगे का जो रास्ता है उसको प्रशस्त कर सके, उस पर रोशनी डाल सके। आगे आपकी लाइफ में आपको क्या करना है वो आपको खुद देखना है। अच्छा, एक चीज़ रह गई है जो मैं यहाँ मेजर अरकाना से चेक करना चाहूँगी कि एक होता है ना कि जो भी जिसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि रिसेंट फ्यूचर क्या है। तो प्लीज़ डिवाइन बताएं यू वर्सेस दैम में मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी जानना चाह रहे थे, तो आगे एक रिसेंट फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का या इस रिलेशनशिप का या इस सिचुएशन का जो मेरे व्यूअर्स के दिल दिमाग में है। सोच लें आप, जितने में मैं शफल कर रही हूँ मुझे एनर्जी पिकअप हो, ताकि आप सोच लें एक रिसेंट फ्यूचर में क्या आउटकम निकल के आ सकता है। रिसेंट फ्यूचर जो भी ये सिचुएशन है इसका एक रिसेंट में फ्यूचर क्या निकल के आ सकता है, डिवाइन बताएं मुझे। द हर्मिट, देखो मुझे यहाँ पे हर्मिट का कार्ड एक चीज़ बता रहा है कि आपको चुनाव करना है, आपको वाइजली कुछ चीज़ों को खुद से मैनिफेस्ट करना है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि देखो हम लोग सही चीज़ें खुद अपनी लाइफ में हमें ही नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है। तो आपको पहले उस चीज़ को जो है कि मेरी लाइफ में क्या सही है, क्या मैं जो मांग रहा हूँ वो मेरे लिए सही भी है, आपने ये चीज़ नोट करनी है। ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की अच्छी बुरी जैसी छोटी बड़ी रीडिंग। तो थोड़े से मैं इस इंसान की तरफ से मैसेज भी लेना चाहूँगी कि ये आपको क्या कहना चाहता है। अगर ये आपको कहता तो आपको क्या कहता, प्लीज़ कार्ड्स हमें बताएं। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर पर्सन है अगर उनको कुछ कहना चाहता ये इंसान तो क्या कहता। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, अगर उनको पार्टनर या जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो क्या कहता। ओके, एक आ रहा है, आई डोंट फील कंफर्टेबल
आई डोंट फील कंफर्टेबल विदाउट यू। ये इंसान आपके बिना खुद को कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है। आई नो एग्जैक्टली, मैंने कहा ना, देखो ना यहाँ बैलेंस का कार्ड आया, टेम्परेंस का। तो ये इंसान जो है अपने आप को एक कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है। शायद सब कुछ है उसकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, लेकिन आपके बिना वो कैसा महसूस कर रहा है, जैसे खोया खोया कोई चीज़ खो गई है। एक अबंडेंस, एक परिपूर्णता नहीं फील हो रही। आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। कहीं ना कहीं इसको सब पता है कि कैसे इसने क्या क्या इसने किया है, जिससे इसने ये आपको खोने के कगार पे पहुंच गया, या आप इसकी लाइफ से चले गए हैं। वो कह रहा है कि मुझे एग्जैक्टली इन चीज़ों का पता है। आई नो यू ट्रस्ट मी। मुझे पता है कि तुमने मुझे, मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे ट्रस्ट, तुम्हारे विश्वास में खरा नहीं उतरा। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। देखिए काफ़ी प्यार, मैंने बोला था ना, काफ़ी प्यार फील हो रहा है इस इंसान को। इमेजिन नहीं कर पा रहा है ये आपके बिना अपनी ज़िंदगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कई लोगों की ज़िंदगी में ना लौट के आया है। जैसे जैसे होता है ना कि कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया थर्ड पार्टी में, या फिर कहीं भी चला गया, मतलब, लेकिन ये यहाँ दोबारा से आता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। आई फील रोमांटिक फॉर यू। तो ये इंसान आपके लिए रोमांटिक फील कर रहा है। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। बहुत ज़्यादा आपके ड्रीम जो है इसको आ रहे हैं। माई वर्ड रोम अराउंड यू। तो इसकी दुनिया जो है आपके इर्द गिर्द ही है। तो इतने लव मैसेज बहुत सारे हैं। अच्छा, मैं ना एक चीज़ क्या करना चाह रही थी, पर वो चलो छोड़ो, वो अब नेक्स्ट उसमें करेंगे। मैं ना अगली बार से वो भी देखा करूँगी कि क्या अल्फ़ाबेट्स आते हैं जो आपको थोड़ा सा और रिलेट करें। अल्फ़ाबेट भी देखूँगी, ठीक है। हम नेक्स्ट रीडिंग में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल। आपने बोला था मैडम आपने मेहंदी अच्छी लगाई है, थैंक यू थैंक यू। ये देखो मेरी बेटी ने लगाई है, तो थैंक यू, आपने मेरी तारीफ़ करी और आप मेरी तारीफ़ करते भी हैं। जो तारीफ़ होती है वही करा करें, ज़्यादा ना करा करें, ठीक है, कहीं मेरे में ज़्यादा वो ना आ जाए ना। तो ओके व्यूअर्स, होप आप लोग अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करें, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, और पॉजिटिव संकल्प करना ना भूलें, ये बहुत पावरफुल होते हैं। उठते ही पहला संकल्प आपका ये होना चाहिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, बहुत वेल्दी हूँ। जो चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, उसी को बोल के पहले सुबह उठें। सुबह उठते ही मतलब पहले वो चीज़ें बोलें पॉजिटिव, मतलब जैसे कि वो चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे आपको अगर क्लास अपनी जो है, मतलब कोई भी टेस्ट क्लियर करना है, तो ये हो चुका है, उसके बाद मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत अच्छी पोस्ट मुझे मिल गई है, ये है वो है। तो ये चीज़ों के कहते हैं ना, अच्छी सोच के बीज बोएं, इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। कि एटलीस्ट जो हम चाहते हैं उनकी सोच तो बोएं, कभी ना कभी उनमें से बीज अंकुरित होंगे, फिर वो पेड़ बनेंगे, फिर वो, अब कई कहते हैं कि मैडम जो चीज़ें हुई नहीं उनको कैसे बोलें, अगर हम दुखी हैं तो कैसे बोलें हम सुखी हैं। तो आप अपनी नज़र को थोड़ा सा और एक्सपैंड करें और इधर उधर देखें कि लोग कितने कष्ट में हैं और आप जो हैं उनसे बेटर हैं। तो आप अपने आप को कहेंगे आई एम ब्लेस्ड, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, ठीक है ना। तो उसके लिए कहते हैं ना, खुशी खुशी किसी के पास नहीं है। खुशी वो है जिसको सबको जिसकी तलाश है। खुशी उसके पास है जो उसको महसूस करना जानता है। प्यार उसके पास है जो उसको महसूस करना, महबूब पास है या नहीं है, लेकिन प्यार है, इतना काफ़ी है। समझ गए। तो अगर इन चीज़ों को हम सोच लें, समझ लें, तो हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं, अबंडेंट रह सकते हैं, और अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना। क्योंकि ये जो हमारी एक तरह से, जो हमारी बॉडी भी एक तरह से एक वैक्यूम की तरह है, कि जो कंज्यूम करेंगे, जो इसमें अंदर डालेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी, दूसरों की बुराइयाँ, अच्छाइयाँ, अगर यही सोचते रहेंगे तो छलकेगी वो आपके फेस पे। और अगर अंदर से अपने ग्रजेस निकालते जाएंगे, बुराइयाँ निकालते जाएंगे, और कहीं ना कहीं खुद को एक अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, और उस ऊपर वाले का नाम लेना, उसकी इबादत करना, उसको उसको मतलब हमेशा उसको अपने साथ रखना, और कोई हो ना हो, तू तो है मेरे साथ, ठीक है ना। ये चीज़ अपने मन में बार बार अपने आप को रियलाइज़ कराना, ये ना छोड़े, ठीक है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।